साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ पैसा कमाने के 5 आसान तरीकों के बारे में। लोग मुझसे पूछते हैं, सर कोई आसान तरीका बता दो जिससे पैसा कमाया जा सके। वैसे तो मैं बार-बार कहता हूँ कि आप पैसा कमाना और आसानी ये दोनों को साथ लिंक क्यों करना चाहते हैं? पैसा कमाना इतना आसान नहीं है भई, इतना आसान होता तो हर कोई कमा लेता। 95% लोग इसलिए अमीर नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो आसान तरीका ढूँढ रहे हैं। फिर भी कंपैरेटिवली बाकी मेहनत वाले रास्तों से आसान तरीके मैं ज़रूर बताने की कोशिश करता हूँ कि थोड़ा कम मेहनत हो जाए जिसमें वैसे तो मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी जेब से पैसा निकलवाना इतना आसान काम नहीं होता है कि लोग आपको चुपचाप आकर पैसा दे दें और आपको कुछ करना ना पड़े। फिर भी कंपैरेटिवली आसान क्या है? जैसे मान लीजिए आपको इंडस्ट्री लगाएँगे तो उसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट भी है, रिस्क भी है, लेकिन आसान वाला कौन-सा ऑप्शन है? ट्रेडिंग कर लीजिए। ट्रेडिंग एक सबसे आसान विकल्प हो सकता है और यहीं से शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करिए। ट्रेडिंग में होता क्या है? सामने वाले ने माल बनाया, आपने वो माल आगे किसी से बात करके उसको बिकवा दिया और डिलीवरी भी वही कर देगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं और ऑफलाइन भी कर रहे हैं। वो ऑप्शन कौन-सी चुननी है वो आप चुन लीजिएगा, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कम पैसा लगाकर, कम मेहनत करके या बिना पैसा लगाए भी पैसा अच्छा कमाया जा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता है, इसलिए एक बार अगर आपने ट्रेडिंग कर ली और ट्रेडिंग में आपको पैसा आ गया, अब इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए, जहाँ से आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आने लग जाए और जो भी मैं सोर्स ऑफ इनकम बता रहा हूँ या जो आसान रास्ते बता रहा हूँ, उसमें एक रास्ता ये है। ये सेकंड रास्ता है इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना। अगर आपके पास पैसा आ गया, ट्रेडिंग से आया, मैन्युफैक्चरिंग से आया, बिज़नेस से आया, सर्विस इंडस्ट्री से आया, पैसे को कहीं इन्वेस्ट करिए और पैसा आपके लिए काम करने लग जाए। अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? वो खुद मेहनत करके अमीर नहीं बनते हैं। एक बार मेहनत कर ली, उसके बाद उनका पैसा उनके लिए मेहनत करता रहता है। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और उनका पैसा उनके लिए मेहनत करके उन्हें ज़रूरी संसाधन लाकर दे देता है, उनके पैसे को आगे बढ़ाता रहता है। अब अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की आदत डालिए। इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कितना रिटर्न आना चाहिए, उसके लिए किसी एक्सपर्ट की राय लीजिए। क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं फिर भी आपको गाइड कर सकता हूँ कि क्या-क्या नहीं करना है इन्वेस्टमेंट करते समय, कहाँ नहीं करना, कौन-सी गलतियाँ नहीं करनी है। बट जनरली इन्वेस्टर जो होते हैं वो अच्छे इन्वेस्टर हैं जो आपको गाइड कर पाएँगे। बट इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए और जितना अर्ली स्टेज पर आदत डाल देंगे उतना फायदा होगा। चाहे कम लगाइए, लेकिन लगाइए, पैसा कहीं न कहीं इन्वेस्ट करते रहिए। इन्वेस्ट करने से क्या होगा? आपके पास पैसिव सोर्स ऑफ इनकम आएगा, कम मेहनत करके आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। आपने एक बार मेहनत करके पैसा कमा लिया, अब आपका पैसा आपके लिए मेहनत करेगा। ये दूसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट करके। तीसरा तरीका है, अगर आपको कम मेहनत करके पैसा चाहिए, तो आप कंसल्टेंट बनिए। वैसे तो ये नहीं कहूँगा कई कंसल्टेंट नाराज़ हो जाएँगे कि कंसल्टेंसी का कोई वैल्यू नहीं है या मेहनत नहीं है। कंपैरेटिवली मेहनत कम है। आपको फिज़िकल लेबर ज़्यादा नहीं करना पड़ता, ऑल्दो रिसर्च करना पड़ता है, डिटेल जानना पड़ता है, लोगों की प्रॉब्लम सुननी पड़ती है, प्रॉब्लम का समाधान करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, आपको कई बार मेंटल स्ट्रेस भी होता है। लेकिन कंपैरेटिवली कंसल्टेंट का काम उतना ज़्यादा टफ नहीं है या उतना मुश्किल नहीं है जितना बाकी काम है। तो आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में हैं, वो कंसल्टेंट का काम भी करते हैं। कंसल्टेंट में अलग-अलग लेवल पर है। स्टार्टिंग करना है तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से कर सकते हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, कोई और सर्विस इंडस्ट्री के कंसल्टेंट बन सकते हैं। कहीं और जाकर के आप अपनी राय, अपनी एक्सपर्टाइज़ जो है वो दे सकते हैं। और धीरे-धीरे जब आप क्या होगा, आप राय देते चले जाएँगे और आप और सीखते चले जाएँगे। अब आपकी राय की वैल्यू और ज़्यादा होगी क्योंकि आप और मैच्योर हो रहे हैं। मैंने देखा जब मैं काउंसलिंग करता था शुरुआत में 15-16 साल पहले, ₹500 साहब 1 घंटे का काउंसलिंग का टाइम होता था, ₹500 और उसमें भी दिन में 1 या 2 लोग आते थे। अभी आज सोचिए, आज ₹20,000 हम लोग लेते हैं आधे घंटे की काउंसलिंग का और उसके लिए भी टाइम नहीं होता है। किसी-किसी दिन तो इतनी भीड़ आती है कि हम सँभाल नहीं पाते हैं। इलेक्शन के टाइम पर या जो यंग लोग हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, बिज़नेसमैन हैं जो आना चाहते हैं, तो कैसे हुआ? वो 16-17 साल लगाए ना भाई। अगर मैं वो 16-17 साल जो ना लगा करके मैं पहले दिन उम्मीद करता कि मुझे इतना पैसा मिल जाए तो नहीं मिलता। और आज मेरा काम थोड़ा आसान हो गया क्योंकि आज नाम हो गया, वैल्यू हो गई, तब मैंने मेहनत ज़्यादा की, तब पैसा कम मिलता था। तो कंसल्टेंट में भी समय के साथ-साथ आपका बिज़नेस ग्रो कर जाएगा, नाम हो जाएगा, तो आपको पैसा भी अच्छा आ जाएगा, मेहनत कम करनी पड़ी, कंपैरेटिवली कम करनी पड़ी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कंसल्टेंट की मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ, एक बार नाम हो जाने के बाद उतनी मेहनत नहीं है। जो बड़े-बड़े वकील हैं, कहना नहीं चाहिए वो 1-1 करोड़ रुपए ही निकाल लेते हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए उनकी नॉलेज का है, वो उनके एक्सपीरियंस का है, जो उन्होंने समय लगाया, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उतनी, जितनी शुरू में उन्होंने मेहनत कर ली। तो स्टार्टिंग में अगर आपने मेहनत कर ली है, तो बाद में आपको पैसा ठीक-ठाक मिल जाता है। एक और बिज़नेस जिसमें आजकल काफ़ी बूम चल रहा है, एग्रीकल्चर में, जिसमें आप एग्रीकल्चर में जाकर के कम पैसा लगा करके, कम मेहनत करके, काम करवा करके लोगों से
पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि किसानों को तो ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, उनको फर्टिलाइज़र की समझ नहीं है, उनको बीज की समझ नहीं है और आजकल ऑर्गेनिक खेती काफ़ी चल रहा है कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को आप जाकर के इम्प्लीमेंट करिए और लोगों से काम करवाइए। आपका क्या होगा, आपका दिमाग लगेगा, आपकी नॉलेज लगेगी, आपकी एक्सपर्टाइज लगेगी, वो लोग आपके लिए काम कर लेंगे। रेंट पर खेत भी सस्ते में मिल जाते हैं, लेबर सस्ते में मिल जाती है और आपको ऑर्गेनिक चीज की तो वैल्यू बहुत ज्यादा है। कम पैसा या कम मेहनत करके आपका काफी रिटर्न आ सकता है। ये भी थोड़ा कंपैरेटिवली कम मेहनत का काम है, काम करवाना। पांचवा, जिसमें आजकल इंडस्ट्री में हम लोग हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। वैसे तो अब इन्फ्लुएंसर नाराज हो जाएंगे कि सर इसमें मेहनत नहीं है। मेहनत तो सब काम में, मैंने कहा ना, थोड़ी कंपैरेटिवली कम मेहनत है, क्योंकि आपके पास इक्विपमेंट ठीक ठाक हो और आपके पास सही सेटअप हो, सही जगह आप बात कर रहे हो। तो अगर आपका बात करने का ढंग ठीक है, आपकी नॉलेज ठीक है, तो आप अपनी नॉलेज से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने हुनर को ही लोगों को दिखा करके पैसा कमा सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे हो गए जो ब्रांड को प्रमोट करने लगे। भाई, मैं कौन सा पेन यूज करूंगा, मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं किस कंपनी की घड़ी यूज करूंगा, वो सब एंडोर्स करने लगे हैं और लोग उनको देते हैं, क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, लोग देखते हैं। अब बंदा सोचता है यार, अगर 1 मिलियन फॉलोअर हैं तो 1 रुपया भी अगर एक फॉलोअर का मान लें तो 10 लाख रुपए तो इसको मिलने चाहिए ना किसी ब्रांड को एंडोर्स करने के। बट वो कब होगा, जब आप 1 मिलियन फॉलोअर पे पहुंचेंगे। बट शुरुआत करनी शुरू करिए। कंपेरेटिवली कम मेहनत है, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं है और पैसा कमाना उतना आसान नहीं है। फिर भी आपको मैंने कुछ तरीके बताए जिन तरीकों से कंपेरेटिवली आसानी से पैसा आ सकता है। पैसा कमाना अगर आपकी नीयत है, आपकी सोच है कि मुझे पैसा आना चाहिए, तो इससे आसान तो नहीं हो सकता। अब इससे भी आसान कोई मांगे तो भैया फिर तो मेरे पास तो वो आइडियाज नहीं है।